अपना जो फर्स्ट टॉपिक है, अभी मैं क्लाइड स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बेसिकली जो टॉपिक अभी मैं कवर करूँगा वो क्लाइड्स के टॉपिक होंगे। ठीक है। तो जो फर्स्ट जो टॉपिक है क्लाइड के अंदर वो है टाइप ऑफ साइकिल्स। ठीक है। तो इस टाइप ऑफ साइकिल्स जो होते हैं वो होते हैं ऑटो साइकिल होगा, डीजल साइकिल होगा, ड्यूल साइकिल होगा। अब इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है? जो ऑटो साइकिल होता है ये जनरली यूज़ होता है पेट्रोल इंजन्स के लिए। ठीक है। पेट्रोल इंजन्स में जो कंबसन का साइकिलिंग प्रोसेस होगा, अगर आइडल देखें हम, ये रियल नहीं है, ये आइडियल है। ठीक है। तो आइडल साइकिल होगा वो ऑटो साइकिल होगा। ऑटो साइकिल के अंदर अब क्या होता है, जो कंबशन होगी और जो एग्जॉस्ट गैस का रिमूवल होगा, ठीक है, वो दोनों जो प्रोसेस होंगे वो क्या होंगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम होंगे। ठीक है। इसको वैसे रटने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज यू नो जो पेट्रोल होता है, ठीक है, उसका कंबशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द डीजल। ठीक है। तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, इवन ओनली विद द कंप्रेशन जो हीट प्रोड्यूस हुई होगी उसके अकेले के कारण हमारा जो है वो इग्नाइट नहीं हो सकता पेट्रोल। तो उसके अंदर हम क्या लगा, स्पार्क प्लग लगा के रखते हैं बेसिकली हम। तो स्पार्क प्लग क्या होता है, इस अब एक कांस्टेंट वॉल्यूम उसकी पहुंच जाती है। ठीक है। तो उस पे वो क्या करता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे वो इग्नाइट कर देता है। और इसमें जैसे जैसे हम डीजल में होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन होती है, लाइक ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंबशन हो रही हो। ठीक है। जैसे पेट्रोल इंजन में स्पार्क के पास इग्निशन सोर्स आया तो स्पार्क के पास प्रोड्यूस होगी और नीचे जो फ्लेम होगी वो फ्लो करेगी। बट इसमें क्या होता है, जो डीजल होगा, डीजल में क्या होता है हमारा बेसिकली वो उसमें हर अलग अलग पॉइंट्स पे अपना कंबशन होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो बेसिकली हम चलो ऑटो साइकिल पे आता है। ऑटो साइकिल क्या होता है हमारा, इसमें जो इग्निशन होती है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे इग्निशन होगी और जो एग्जॉस्ट गैस रिमूव होगा वो भी कांस्टेंट वॉल्यूम से होगा। इससे ज़्यादा हमें इससे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब डीजल डीजल इंजन में क्या होता है, जो कंबशन प्रोसेस होगा वो होगा एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। जो भी अपना कंबशन पार्टिकल्स होंगे, वो अभी मैंने बोला कि स्पॉन्टेनियस कंबशन होते हैं, किसी भी जगह पे कंबशन हो सकती है इसके अंदर। तो ये क्या होता है, जब एक कंप्रेशन के दौरान एक स्पेसिफिक अपना प्रेशर पहुंच जाता है, उस स्पेसिफिक प्रेशर पे जब इतना टेम्परेचर हो जाता है कि फ्यूल सेल्फ इग्नाइट हो जाए। ठीक है। तो उस कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी इग्निशन होगी, ठीक है, इस वो पूरी की पूरी इग्निशन कांस्टेंट प्रेशर पे हमने मान ली है। ये आइडियल साइकिल है, हमने मान लिया कि उसमें कांस्टेंट प्रेशर पे ही इग्निशन होगी। वैसे इसलिए असली में नहीं होता। अब हम देखेंगे हम आगे कि जो कंबशन की है, हम कंबशन करते तो जब कंबशन होती है तो एकदम उसका प्रेशर अंदर इंक्रीज होता है, वैसा नहीं होता, ये आइडियल है। ठीक है। अगला है ड्यूल साइकिल। ड्यूल साइकिल के अंदर हमारी जो कंबशन हो हमारे कंबशन होगी वो कांस्टेंट प्रेशर पे भी होगी और कांस्टेंट टेम्परेचर पे भी होगी, कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम पे भी होगी और कांस्टेंट प्रेशर पे भी होगी। ठीक है। और जो एग्जॉस्ट रिमूवल है, एग्जॉस्ट गैस का रिमूवल है, तीनों प्रोसेसेस में कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही होगा। ओके। और इसमें और ज़्यादा उसमें जानने की कोई ज़रूरत है नहीं है। और जो हमारा शिप पे जो होता है इंजन होता है वो ड्यूल साइकिल पे काम करता है बेसिकली। ठीक है। वो जो डीजल इंजन है हमारा शिप का, वो ड्यूल साइकिल होगा, वो कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर दोनों पे ही वो इग्नाइट हो सकता है। अब हमने एग्जॉस्ट प्रोसेस और कंबशन प्रोसेस की तो बात कर ली। ठीक है। पर जो कंप्रेशन और एक्सपेंशन हो रहा है ना इन तीनों साइकिल्स में, ठीक है, आइडियल साइकिल्स में, वो हो रहा है हमारा एडियाबैटिक साइकिल। वो जो कंप्रेशन और हमारा एक्सपेंशन का साइकिल है वो हमारा एडियाबैटिक साइकिल है। पर एडियाबैटिक साइकिल बेसिकली क्या होता है, आप एक ऐसा कंटेनर सोच लो, एक साइकिल सिलेंड्रिकल बॉक्स है जिसको आपने प्रॉपरली इंसुलेट करके रख लिया। ठीक है। और उस सिलेंडर के अंदर ही इग्निशन सोर्स दे दिया है। अगर जब आपने उस इग्निशन से उस सिलेंडर के अंदर जो फ्यूल है उसको जलाया, ठीक है, और उसको जलाने के बाद कोई भी जो हीट उसके अंदर प्रोड्यूस हुई है, ठीक है,
ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वो आउटसाइड द सिलेंडर ना जाए, इंसुलेशन की वजह से, किसी वजह से आउटसाइड द सिलेंडर ना जाए, तो उसी सिलेंडर के अंदर वो बनी रहे हीट। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक एक्सपेंशन भी हो सकती है, एडियाबैटिक कंप्रेशन भी हो सकता है, ये दोनों प्रोसेस हो सकती हैं। मतलब जैसे अब हीट सोर्स आया तो पूरी पूरी हीट एनर्जी अंदर ही रह जाए, ठीक है। तो आइडियल प्रोसेस में हमेशा एडियाबैटिक ही होता है। क्यों? क्योंकि हम जो सोच रहे हैं कि पूरी की पूरी जो हमने फ्यूल से हमारी जो एनर्जी आई है वो हमारी की पूरी पूरी कंज्यूम हो चुकी है, हमारी पिस्टन को नीचे लेके जाने में कोई हीट लॉस नहीं हुआ जो जैकेट वाटर कूलर से होगा, ठीक है। ना ही कोई एग्जॉस्ट गैस से कोई हीट बाहर गई है। इसमें हम प्रॉपर सोच रहे हैं कि हमारा प्रॉपर एडियाबैटिक एक्सपेंशन या कंप्रेशन हुआ है।